नमस्कार साथियों, सबल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर है। और जो आज का मुद्दा है वह है शिमला समझौता। क्योंकि आपको पता है कि अभी हाल ही में पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ, और उस आतंकवादी हमले के बाद भारत की तरफ से कुछ डिप्लोमेटिक कदम उठाए गए, और उन कदमों के तहत सिंधु जल समझौते को रोक लगाई गई। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से कुछ प्रयास करा, और इस प्रयास में समझौते को उसने क्या करा है, अभी निलंबित किया है। तो हम देख लेते हैं कि शिमला समझौता एक्चुअली है क्या, और इसके क्या उद्देश्य हैं, किन लोगों के बीच में हुआ, इसके क्या परिणाम निकले, और किन के बीच में ये समझौता हुआ। और जब समझौता हुआ तो उस समझौते से क्या प्रश्न हमारे लिए क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। तो प्री में तो इससे ज्यादा कुछ बनेगा नहीं, मेंस में सिंगल लाइन में इससे प्रश्न क्या हो सकता है, बन सकता है। तो उद्देश्य भारत पाक के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना, यानी दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना। कश्मीर का विवाद जो चल रहा है उसका द्विपक्षीय समाधान, यानी कहने का मतलब दोनों देश साथ में बैठे और अपनी अपनी जो समस्या है कश्मीर से जुड़ी हुई उसका क्या करें, हल निकालें। कब हुआ ये समझौता? 2 जुलाई 1972 को भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी व पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में ये समझौता हुआ। इस समझौते के परिणाम क्या निकले, ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। और ये मान के चलें कि समझौता हुआ है, तो ये मान के चलें इससे हमको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्या लाभ हुआ? युद्ध विराम रेखा का नाम बदलकर नियंत्रण रेखा यानी एलओसी करने पर पाकिस्तान राजी हुआ, ठीक है ना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित 1949 की युद्ध विराम रेखा से अलग हो गया कौन? पाकिस्तान। यानी कहने का मतलब है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक अलग रेखा डिसाइड करी थी, और पाकिस्तान के लिए जब एलओसी पे राजी हो गया, लाइन ऑफ कंट्रोल, यानी अब ये नियंत्रण रेखा है, ये इसके बाद जीरो और उसके बाद पाकिस्तान, ठीक है। यानी एक तरफ हिंदुस्तान है, बीच में जीरो लाइन है, उसके बाद क्या है, पाकिस्तान है। तो एक निर्धारित सीमा निर्धारित हो गई कि ये पाकिस्तान की हो गई और ये भारत की हो गई, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र का मामला अलग था, इनने निर्धारित करी, फिर मामला अगर चलता रहता तो हो सकता है और कुछ परिणाम आता है। भारत ने युद्ध विराम में, युद्ध के दौरान सॉरी, 13,000 वर्ग किलोमीटर जो जमीन ली थी उस भूमि को क्या कर दिया, वापस कर दिया। कई बुद्धिजीवी कह सकते हैं कि इतनी जमीन जब कब्जा ली थी तो वापस क्यों की, लेकिन देखिए उसका परिणाम क्या हुआ। बांग्लादेश को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने में कौन हुई, इंदिरा गांधी क्या हुई, सफल हुई। और जब एक देश को संप्रभु राष्ट्र के रूप में मान्यता दिलाने में सफल हुई, तब ये जो जमीन हमने कब्जाई थी इसको देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो संप्रभु राष्ट्र बना ये भी पाकिस्तान का ही क्या था, हिस्सा था। तो शिमला समझौते को अगर हम ओवरऑल देखें तो महत्वपूर्ण कंक्रीट था भारत पाकिस्तान के संबंधों को लेके। लेकिन अभी पाकिस्तान ने इन समझौते को क्या करा है, रद्द किया है। ये गीदड़ भक्की है पाकिस्तान की, इसके अलावा उसके पास कुछ है नहीं जो वो कुछ कर पाए। क्योंकि भारत ने आतंकवाद की जो घटना हुई उसके सबूत विश्व के कई देशों को क्या हुए दिए हैं, और वह देश इस बात से सहमत है कि पाकिस्तान के द्वारा जो किया गया है वह गलत है। सभी देशों का सपोर्ट भारत के पक्ष में है। तो हो सकता है आगामी आने वाले समय में आपको ऐसे और मुद्दे क्या हों, दिखाई दें, या दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा क्लैश होता हुआ भी दिखाई दे। इसमें कोई मतलब संदेह की बात नहीं कि ऐसा हो सकता है। तो इस प्रकार के और भी कोई अगर मुद्दे आएंगे तो कम समय में अपन उसको हल करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। इसके साथ साथ जो भी वीडियो आपको मिलता है, अगर आपको इसका मैटर चाहिए तो इसी वीडियो के नीचे टेलीग्राम की लिंक है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, और वहां पर आपको इसी वीडियो से संबंधित पीडीएफ फॉर्म में मैटर क्या हुआ मिल जाएगा, जो आपके विभिन्न एग्जाम में क्या करेगा, काम करेगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।